इस मामले में अब डॉक्टरों को धमकाने का खेल शुरू। आईएमए ने जो लेटर लिखा उस पर 5 आदमी का साइन है जी। एक आदमी कैसे दोषी हो जाएगा? और आईएमए ने क्या लेटर लिखा कि क्या डॉक्टर निर्दोष है? एसआईटी इस बात का खुलासा करेगी, हम आप नहीं करेंगे। डॉक्टर सतीश कुमार की बात आ रही है, उनको दोषी करार नहीं दिया था, और दोषी भी अगर करार दिया जाता है तो हम आप उनको सजा नहीं देंगे। क्या आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने टीआरपी के लिए इस तरह की खबर चलाइएगा और बाद में आपका बात माना जाएगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो माना जाएगा? आईएमए ने अगर वो लेटर लिखा है तो डॉक्टर शाहजहां कैसे दोषी हो गए? शाहजहां बाबू को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आप जो चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं किया होगा। मामला यहाँ पीड़िता को, उसके परिवार को न्याय देना है या डॉक्टरों की खबर चला करके उनसे वसूली करना है, उनको धमकाना है या उनको सजा दिलाना है? क्या मकसद? सतीश बाबू के हॉस्पिटल में भी कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी? कि न्याय मिले या तो पब्लिक चाह रही है, लेकिन कुछ लोग अब इसमें जुट गए हैं कि इसी की आड़ में हम अपना काम करें। दर्शकों नमस्कार। पटना का एक हाई प्रोफाइल मामला, और ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये मामला है पटना के नीट गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा के मौत का। छात्रा की मौत कैसे हुई, क्या उसके साथ गैंगरेप हुआ? अभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह बने हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो आया है कि उसके साथ गलत काम होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। कई तरह के मामले आ रहे हैं, कई एंगल जोड़े जा रहे हैं। जहानाबाद से लेकर पटना तक एसआईटी की जो टीम गठित हुई है लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले को एक तरीके से कहें तो लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, अलग एंगल पर घुमाया जा रहा है। ये न्याय का नहीं, बल्कि अब देखा ये जा रहा है जिस तरीके से मामले को टर्न किया जा रहा है कि लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरने की हो गई है। इस विषय पर बातचीत होगी, तमाम विषय पर, और सभी विषयों को हम रखेंगे, उनका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के संपादक अनिल कुमार सर हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नीट छात्रा की जिस तरीके से मौत हुई, गैंगरेप हुआ नहीं हुआ, ये तो जांच के बाद सब कुछ पता चलेगा, लेकिन क्या इस मामले को पूरी तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? देखिए रत्न जी, 5 तारीख की रात की घटना है जी। 11 तारीख को छात्रा की मौत हुई है मेदांता हॉस्पिटल में। उसके पहले जब कारगिल चौराहा पर 12 तारीख को जो हंगामा हुआ, उसके पहले कोई भी अगर छोड़ दिया जाए एक आध को तो कोई भी मीडिया संस्थान इसमें शामिल नहीं हुआ, कोई खबर भी नहीं चल रहा था जी। लेकिन जब बाद में लोगों को लगा किया तो टीआरपी के खिलाफ क्या है कि हमने लगातार कहा है कि छात्रा के परिजनों को न्याय मिले, इसकी चिंता नहीं है। अब बात आ गई अपनी टीआरपी पर, अपना घाटा और अपना लाभ। बिल्कुल। जब सरकार ने, चलिए हमने यह भी कहा है कि देर से ही सही, जब एसआईटी का गठन हो गया तो हम आप एसआईटी को नहीं ना निर्देश देंगे, हमारे निर्देश पर एसआईटी नहीं ना चलेगी। एसआईटी कोई काम कर रही है तो उसको गोपनीय रखेगी, मीडिया के सामने नहीं होता। आप देख रहे हैं इधर 2-3 दिनों से जी बड़ा खुलासा हो गया, ये हो गया, वो बात अभी भी वही है। अभी तक तो जब यह आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कि पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि छात्रा के साथ बलात्कार हुआ ही, क्योंकि ऐसी संभावना जताई गई है। एम्स की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। यदि दोनों रिपोर्ट समान होता है तब जांच अलग होगा, यदि एम्स इस बात को खारिज कर देता है तब बात अलग हो जाएगी। तो उस समय जो लोग आज चिल्ला रहे हैं वो कहाँ थे, और उस समय जब रिपोर्ट आ जाएगी अलग अलग तब क्या जवाब जी। डॉक्टरों को, इसके पहले भी हमने खबर चलाया है कि इस मामले में अब डॉक्टरों को धमकाने का खेल शुरू। कई डॉक्टर गलत भी कर रहे हैं, लेकिन यह भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि धरती का भगवान डॉक्टरों को कहा है। बिल्कुल। तो किसी भी चीज में सभी आदमी बुरा नहीं हो सकते हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, पुलिस लाइन हो, डॉक्टरी हो, सबों में अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना फायदा के लिए यह सब किया जा रहा है। अगर लोगों को चाहिए कि संयम अपना बरतें, थोड़ा सा इंतजार कर ले। आप जैसे आपने देखा कि कल से खबर चल रही है कि मेडिकल छात्रा जो है जहानाबाद अरवल मोड़ से नींद की गोली ली है। कोई चला रहा है कि नींद की गोली कैसे खरीद लिया? अरे भैया आप चलो ना मेरे साथ, अभी जितना कहोगे मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। या तो कहने के लिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन दवा मिलता है। अभी आप जमान रोड में जाइए, आपको जहर की जितनी चाहिए शीशिया सब मिलेगी, और कहा जाता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। तो सब लोग जान रहे हैं। हमको तो आश्चर्य होता है कि कई बार देखा है कि फलाना मंत्री गए पटना जंक्शन पर, यहाँ के गंदगी देख करके एकदम उबल गए। आपको पता नहीं यही का पैदाइश है कि क्या गंदगी है, क्या व्यवस्था है। जान के नाटक टीआरपी अपना अखबार बनने के लिए, खबरों बनने के लिए। जी जी जी। आप देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि आईएमए ने जो लेटर लिखा, आईएमए ने जो लेटर लिखा उस पर 5 आदमी का साइन है। जी। एक आदमी कैसे दोषी हो जाएगा? बिल्कुल।
और आईएमए ने क्या लेटर लिखा कि क्या डॉक्टर निर्दोष है? ये लिखा क्या? नहीं नहीं, ये तो नहीं लिखा है। आईएमए ने लिखा है कि भाई इस पे जांच जो है वो चल रही है, बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके सिक्योरिटी के लिए सभी को सिक्योरिटी प्रदान की जाए, उस पे भी टारगेट किया जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसे मांगा जा रहा है, कौन होते हैं वो सिक्योरिटी मांगने वाले। इसके पीछे का वजह देखिए रत्नेश जी, हम लोग यहाँ ऑफिस में सपोज कीजिए कि कभी अगर किसी के बारे में कोई गलत खबर चल जाए तो क्या वह राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है या कोई क्राइम की खबर है तो हमारे ऑफिस में आकर तोड़फोड़ करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो नहीं होगा। किसी चीज की प्रक्रिया होती है, हम उसके लिए माफी मांगेंगे या जो भी बात, लेकिन कोई अगर तोड़ करेगा तो ये तो उचित नहीं है। हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल की जो बात आ रही है, अगर वो दोषी, अभी तो आप नहीं कर सकते कि पूरी तरह से वही दोषी है। जब तक पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आती है, एसआईटी इस बात का खुलासा करेगी, हम आप नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक प्रभात हॉस्पिटल के जो डॉक्टर सतीश कुमार की बात आ रही है, उनको दोषी करार नहीं दिया जाता, और दोषी भी अगर करार दिया जाता तो हम आप उनको सजा नहीं देंगे। तो न्यायालय सजा उनको कानून देगा, कानून का बात। और उनके आप हॉस्पिटल में घुस जाइएगा, वहां हंगामा कीजिएगा, यह हक आपको किसने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, किसने दिया है? किसी ने नहीं दिया। मतलब जाके हॉस्पिटल में जाके एक तरीके से कहा जाए तो धमकी देना और बातचीत करना। और आपने देखा होगा, आप गार्ड को बोल रहे हैं, वहाँ के स्टाफ को बोल रहे हैं, आप एक छोटा सा चैनल चला रहे मालिक आप हैं, आपका जो यहाँ पर गार्ड है, ड्राइवर, कैसे दोषी हो जाएगा? बिल्कुल। तो यह तो जांच में बाधा डालने की बात है। तो ये क्या मतलब, एक हमने देखा था चुनाव से पहले एक पैटर्न चला था कि कई बार जगह पर जाते थे, रैली वैली दिखा देते थे, नेगेटिव खबर कीजिए, उसके बाद ऑफिस में आइए, मिल के बैठ के बात करते हैं, उसके बाद क्या खेल होता है, क्या इस तरीके के काम कर रहे हैं? आपने आप एकदम सही बात कह दिया। आप याद कीजिए, जब प्रशांत किशोर की रैली जो पटना के गांधी मैदान में हुई, बड़ा बड़ा प्रचार हुआ और लगा कि इस बार सबसे बड़ी रैली होगी और अभी तक का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप रही। उनके लोगों ने कहा कि सब जगह हमारे लोगों को रोका गया, लाखों की भीड़ रोड पर है। कई लोगों ने उस समय बिस्कोमान पर चढ़ करके, कहीं और चढ़ करके खबर चलाई, प्रशांत को पूरी तरह से विफल करा दिया। लेकिन यह रैली की सफलता से मतलब नहीं था, खबर चलाना था कि प्रशांत की टीम हमारे पास है और हमको वो करे जो हम चाहते हैं। उस मकसद में कहीं ना कहीं सफल भी हुए। हाँ। आपने देखा कि जो लोग रैली की विफलता की खबरें चला रहे थे, कुछ दिनों के बाद प्रशांत के बारे में क्या पॉजिटिव खबर चलने लगा, तो क्या उस समय प्रशांत बिहार के हीरो हो गए? हाँ, उस समय तो साथ साथ घूम रहे थे रैली में, पूरा साथ में आपका लोगो घूम रहा है। हाँ। उसके बाद आप पॉजिटिव खबर चला रहे हैं, यानी क्या प्रशांत सही हो गए? इसके पीछे का खेल आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या माना जाए, इस मतलब केस में भी वही हो रहा है। ये लड़की को न्याय मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। क्या प्रभात मेमोरियल, सीधे तौर पे हम चलिए कहते हैं, स्पष्ट तौर पे हम कहते हैं, क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से ऐड लेने के लिए ये सारा कुछ खेल किया जा रहा है या पैसे उगाही के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है? अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं तो जो हॉस्टल संचालक है, जो हॉस्टल का मालिक है, दोषी सबसे बड़ा वो है। रेप हुआ नहीं हुआ यह हम लगातार कहेंगे, हम इस चीज को नहीं कहेंगे, यह तो मेडिकल रिपोर्ट कहेगा। आपने इसके पहले देखा होगा, थोड़ा सा दर्शकों आपको पीछे ले जा रहे हैं, आपने देखा होगा हुलास पांडे के बेटे के मामले में बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने जो खबरें चलाई, जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से खबर चलाई कि पिता के लाइसेंसी पिस्टल से बेटे ने गोली मारी। और जब मेडिकल रिपोर्ट आई, इंजरी रिपोर्ट पारस हॉस्पिटल की आई, उसके बाद सारे मीडिया संस्थानों की हवाई उड़ गई और सब लोगों ने खबर हटाया। तो क्या आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने टीआरपी के लिए इस तरह की खबर चलाइएगा और बाद में आपका बात माना जाएगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो माना जाएगा? बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट माना जाएगा सारा बात। जो ऑथेंटिक है, कोर्ट में हमारा आपका तर्क, हमारा आपका खबर का असर नहीं रहेगा। कोर्ट में जो सबूत रहेगा उस पर सुनवाई होगी। एक AK-47 वाला एक मामला चला था सुनील पांडे के घर से बरामदी की, तब आप दूसरे संस्थान में काम कर रहे थे, उसमें भी बड़ा मतलब अलग तरीके से एंगल को जोड़ा जा रहा था, उसका क्या मामला था? देखिए, उसमें मामला था कि सुनील पांडे के घर पर, उनके गांव पर कई जगह छापामारी हुई थी, खबरें चल रही थी कि AK-47 पकड़ाया जी। सुनील पांडे से हमारी बात हुई, हालांकि उस समय हम न्यूज में नहीं थे जी। तो हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का खबर क्यों चल रहा है, क्योंकि हम पत्रकारिता के माध्यम से, हमारा किसी से संबंध नहीं है, हमारा अपना व्यक्तिगत संबंध है, मेरा पारिवारिक संबंध रहा है ऐसे लोगों से। तो जब हम उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि इस तरह की खबर क्यों चला है। तो उस समय जो ये लोग देखते थे, और अभी जो उस समय के संपादक हमारे अभी NDTV में है, तो उनसे
जब हमारी बात हुई वो रांची में थे, तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। फिर हमने सुनील पांडे को कहा कि सर आपको इसके बारे में बोलना चाहिए। सुनील पांडे मीडिया में बहुत बनना नहीं चाहते, वो मीडिया से दूर रहते हैं, उनका अपना काम। फिर भी जब हमने कहा कि नहीं सर अगर गलत खबर चली तो आपको इसका खंडन करना चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइएगा तब हम आएंगे। अभी एक रिपोर्टर जो वर्तमान में ही है यहाँ पर पटना में है, उनके साथ जब हम उनके घर गए तो वो पूरा पिनक गए और कहे कि इस प्रकार की खबर चल रही है, हम आप लोग को मानहानि का दावा करेंगे और अनिल जी आपके जैसा व्यक्ति भी संस्थान में कैसे। तो हमने वहीं से उनको बात कराया जो अभी एनडीटीवी में है यहाँ के, तो उन्होंने सीधे कहा कि बताइए सर गलती हो गई, ये हो गया। उन्होंने कहा कैसे ऐसे गलती हो गया, आप जब जो भी राइफल पकड़ा है वो लाइसेंसी राइफल पकड़ा है और इसमें AK-47 की खबर कैसे चल रही है। तो सिर्फ वाहवाही के लिए हमने कहा ना कि टीआरपी के लिए अपना हम बहुत बड़का रिपोर्टर है, बहुत बड़का ये है, इसके लिए यह खेल चलता है। और उस समय अगर सुनील पांडे ने मेरे कारण कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या माना जाएगा कि आप सही हैं। आप कैमरा हाथ में ले लिया, माइक ले लिया, तो जो मन सो चलाइएगा, बड़का तोप है या आप ही बहुत बड़का काबिल। खबर की सच्चाई अगर आप नहीं दिखाइएगा तो लोगों का विश्वास मीडिया पर से उठेगा। एक ही खबर को अगर 10 तरह से आप दिखा रहे हैं तो 10 आदमी सही नहीं हो सकता है, सही एक आदमी होगा, लेकिन एक आदमी के कारण सारे लोग बदनाम। सीधी तरह से मामले को घुमाया जा रहा है। सब लोग चाहते थे कि पूरे बिहार के, हमको लगता है कि देश की निगाह बिहार की एसआईटी क्या कुछ खुलासा कर रही है। सभी लोग चाहते हैं कि जो मृतक बच्ची है अब तो वो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके परिजनों को न्याय मिले और लोगों को सबक मिले, जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिले कि अगला व्यक्ति इस प्रकार का अगर कृत्य करता है तो वह 10 बार सोचे। लेकिन हम आप जज नहीं हैं, किसी डॉक्टर को हम दोषी करार नहीं दे सकते। इवन अगर वो लेटर लिखा है तो डॉक्टर शाहजहां कैसे दोषी हो गए। 5 डॉक्टर का उसमें साइन है जिसमें शाहजहां बाबू का भी है। शाहजहां बाबू तो पूर्व के आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी में जो वर्तमान में बिहार के प्रभारी हैं। अगर आप दोषी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा दोषी वो होंगे। तो शाहजहां बाबू को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आप जो चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं किया होगा। कह रहे हैं कि धमकी भी जा रहा है। अच्छा आप बताइए, हम मेरा संपर्क है पूरे बिहार में, हजारों लोग हमको जानते हैं, यहाँ से लेकर मेरे गांव से लेकर सब। अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर के आपको फोन करता है तो उसको आप सही मानेंगे? नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमको बदनाम करने के लिए हो सकता है। अगर वही व्यक्ति आपसे फोन पर बात करता है और कहता है कि अनिल जी को हम लाइन पर ले रहे हैं, आपसे वो कुछ बात करना चाहते हैं, और हम अगर लाइन पर आकर के आपसे बात करते हैं तब हम दोषी हैं, तब दोषी है ना। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हैं कि कई लोगों ने हमसे संपर्क किया तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि कई लोगों ने संपर्क किया? सीधा पब्लिक डोमेन में बात रखिए ना। कहिए कि ये लोगों ने नंबर, ये उनका नंबर जो आपके पास है, उनका रिकॉर्डिंग जब आपके पास है तो आप जाहिर कीजिए। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं, आपको याद होगा ना प्रशांत किशोर फलाना मंत्री का जारी करेंगे किस्त, फलाना मंत्री का जारी करेंगे किस्त। अरे भैया क्या करेंगे जारी किस्त, एक बार में क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब कि तुम जो है मामला को मैनेज कर पेचीदा बना रहे हो ताकि अगला आदमी हमारे पास आए। मैनेज किया। अगर आपके पास सारा चीज है, किसी ने आपको धमकाया है, एक पहला चीज है कि फोन करना धमकाना नहीं। अगर फोन पर आपसे कोई बात कर रहा है तो धमकाना नहीं, धमकाने का शब्द अलग हो सकता है। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि रखना चाहिए। तो आप रिकॉर्डिंग में अगर है तो आप सार्वजनिक कीजिए बिल्कुल कि भैया इन लोगों ने हमको धमकाया। ऐसी बात नहीं है, जहां तक हम समझ रहे हैं। डॉक्टर शाहजहां बाबू के क्लिनिक में शायद आप गए हैं, नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए, मतलब क्लिनिक देखा है उनका। अभी के समय में आपने बराबर देखा होगा कि पैसे के लिए हॉस्पिटलों में मारापीटी होती है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल लास्ट को बॉडी को नहीं देते हैं कि 5 लाख 7 लाख रुपए बकाया, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक ले नहीं देंगे। शाहजहां बाबू के क्लिनिक में आप जाइएगा तो वहां सिर्फ सेवा है, पैसा आपके पास है या नहीं है कोई मायने ही नहीं रखता। और डॉक्टर शाहजहां बाबू जो कि 75 साल का जिनका उम्र हो गया है, अगर वो चाहे तो आज प्रत्येक दिन लाखों रुपए कमा सकते हैं। 50 रुपए फी में कौन डॉक्टर आपको देखेगा जी? क्या कमाई होगा, क्या बचत होगा? 50 रुपए आज के समय में फी शाहजहां के अस्पताल में, सहज सर्जरी जो कंकड़बाग में। अच्छा। आप अगर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई सर हमको फलाना बीमारी आपको जांच के बाद आया कि भाई अपेंडिक्स है या कुछ और है, तो इसका 20 रुपए मान लीजिए चार्ज। हालांकि चार्ज क्या है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमने संभावना को बताया, उदाहरण स्वरूप बताया कि 20 रुपए चार्ज। आपने कहा कि सर हमारे पास तो 20 रुपए नहीं है। कितना पैसा है बुआ तुम्हारे पास? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000। जब आपका ऑपरेशन हो गया, यहाँ तो लोग जान करके बेड चार्ज के लिए रखता है कि 4 दिन की जगह 6 दिन रहे ताकि हमारा बिल बनते रहे। जब आपको 4 दिन की जगह 3 दिन में डिस्चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आपका चेहरा देख रहे हैं, ए तुम तो 10,000 दिए, थोड़ा पैसा वैसा है जी, जाने का घर है ना सर, 10,000 था तो उसमें से 500 रुपया और आपको देते हैं भाड़ा के लिए। शाहजहां बाबू वो डॉक्टर हैं। पटना में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर इस तरीके का सेवा करते होंगे। और दूसरी बात है रत्न जी, पटना के कुछ डॉक्टर, जैसे
नरेंद्र बाबू जो गुजर गए, आरसीपी सिंह आज भी है, सॉरी आरएन सिंह हड्डी के जो है आज भी हैं, साजा बाबू है, इस तरह के कुछ लोग हैं जैसे शिवनारायण बाबू थे। इन लोगों को जहां तक हम समझते कि हमारा भी पैदाइश यही का है जी, और सर्टिफिकेट एज मेरा भी 76 का है जी, समझे ना। तो आप समझ लीजिए कि कितने डॉक्टरों को, कितने राजनीतिकों को और कितने पत्रकारों को हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो शाहजा बाबू को कोई डरा नहीं सकता है, ये तो हम दावा के साथ कर सकते हैं, कोई डरा नहीं सकता और उनको कोई खरीद नहीं सकता है। अगर जिसको पैसा की लालसा रही, 75 साल के व्यक्ति को पैसा की लालसा क्या रहेगा बताइए। यहाँ तो 60 साल में लोगों का दांत टूट जाता है, आंख से पचता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 75 साल के आदमी को पैसा की क्या जरूरत रहेगा। और यदि पैसा कमाना रहेगा तो हम रोज 100 पेशेंट देख रहे हैं, अगर 500 रुपए से कम किसी डॉक्टर का फी, आपका सिवान घर बताइए, सिवान और छपरा डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी 500 रुपए से कम किसी डॉक्टर का नहीं है, बिल्कुल 50 रुपए में अगर किसी को देख रहे हैं तो आप तो यह ना साबित कर रहे हैं कि वैसे किसी डॉक्टर को अब नहीं देखना है, किसी पेशेंट को जो रोड पर पड़ा हुआ है, जिसको कोई अनजान आदमी लेकर आ रहा है। हम आप अगर जा रहे हैं, मान लीजिए अटल पथ पर कोई पड़ा हुआ है किसी एक्सीडेंट में, हम उसका घर द्वार देखेंगे, नहीं देखेंगे कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल सबसे पहले तो हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। अब तो माननीय कोर्ट ने भी कह दिया है, बिहार सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो अब इसमें हम ही को आप दोषी दीजिए कि यही टक्कर मार दिया, ये कोई बात है? ये सब सारा काम तो जो प्रक्रिया चल रहा है, न्यायालय का काम है, कानून की प्रक्रिया है, एसआईटी में जांच चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मीडिया ट्रायल इतना चल रहा है कि कहीं ना कहीं मामला पेचीदा हो रहा है और न्याय की जगह अब टीआरपी बटोरने की खेल चल रही है। तो आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, मामला यहाँ पीड़िता को, उसके परिवार को न्याय देना है या डॉक्टरों की खबर चला करके उनसे वसूली करना है, उनको धमकाना है या उनको सजा दिलाना है? क्या मकसद है? पीड़िता को न्याय दिलाना। सबसे बड़ी बात तो यही है, पीड़िता को न्याय दिलाना मतलब एक बात करना। लेकिन जिस तरीके से खेल चल रहा है वो तो साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर को डरा धमका के उनसे उगाही कर लेना है, ये एक मामला चल रहा है। एक चीज से तो आप सहमत होंगे ना जी, कि यदि आईएमए ने लेटर लिखा, किसी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जब अपराधी या इस तरह के लोग जब जाते हैं न्यायालय में तो पूरा न्यायालय को छावनी में बदल दिया जाता है। तो क्या उसको सुरक्षा नहीं चाहिए? उसका कई दुश्मन है, अगर उसी भीड़ में उसको कोई मार दे तो इसकी जवाबदेही हम आप लेंगे कि फिर प्रशासन को लोग गाली देगा? बिल्कुल। अगर ये जो प्रभात हॉस्पिटल है, हमने लगातार कहा कि जांच का विषय सतीश कुमार दोषी है या नहीं है, हम और आप नहीं तय करेंगे, तो पुलिस तय करेगी। बिल्कुल। और सतीश बाबू अगर दोषी है कोर्ट उनको सजा देगा, लेकिन अगर सतीश बाबू के हॉस्पिटल में भी कोई घटना दुर्घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी? मीडिया की है कि प्रशासन की? प्रशासन की है भाई, मीडिया की। तो अगर आप अपने संगठन के लिए, हर नौकरी पेशा लोगों का भी अपना एक संगठन रहता है, तो अगर डॉक्टरों का आईएमए संगठन है, अगर उसने यह कहीं किया कि सिर्फ सतीश कुमार को नहीं, अस्पताल के कर्मचारी से लेकर के सबको अगर सुरक्षा प्रदान किया जाता है तो क्या दिक्कत है? इसमें किसी को न्याय मिलने में कहाँ अड़चन? बिल्कुल। और इसमें पीड़ित जो परिजन है उनको न्याय मिले और हॉस्पिटल को सुरक्षा मिले, इसमें क्या दिक्कत है? न्याय मिलेगा तो सारे लोग जा रहे हैं। पप्पू यादव ने तो घोषणा कर दिया कि जो हमको देंगे इस सारे चीजों को जानकारी देंगे उनको 2 लाख रुपया देंगे, जो इस तरह का वीडियो देंगे उनको 10 रुपए देंगे। तो पप्पू यादव भी चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले, लेकिन हमने कहा ना कि न्याय मिले या तो पब्लिक चाह रही है, लेकिन कुछ लोग अब इसमें जुट गए हैं कि इसी की आड़ में हम अपना काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए एक तरीके से। चलिए देखिए, तो भाई पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ना कि टीआरपी का खेल होना चाहिए। लगातार पटना और बिहार के तमाम मीडिया जो चैनल है उस पे ये चल रहा है बात कि आरोप प्रत्यारोप पर कई तरह के मामले को टर्न करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, जब एसआईटी की जांच बैठी है और जांच में जब खुलासा होगा तब पता चलेगा कि असली दोषी कौन है, और मुझे लगता है कि तब पीड़िता को न्याय मिलेगा। लेकिन जो खेल इस वक्त चल रहा है मीडिया में वो कहीं ना कहीं काफी गलत है। न्याय दिलाने के लिए आवाज उठना चाहिए, ना कि उगाही करने के लिए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।